बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी ने 427 फार्मेसी कॉलेजों की एनओसी निरस्त कर दी है। इन कॉलेजों की जांच में कई सारी अनियमितताएं पाई गई थीं। अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी ने सौंपी थी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। इन खास बात यह है कि ये कॉलेज डी फार्मा की पढ़ाई के लिए अनुमति मांग रहे थे। जब इनको एनओसी मिल जाती तो ये वहाँ पे पढ़ाई शुरू करते। इससे इस जांच के बाद ये फ़ायदा मिला है कि जिन बच्चों को डी फार्मा में अगर एडमिशन मिल जाता और ये जो कॉलेज जिनमें मानक पूरे नहीं थे और अनियमितताएं थी, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ के निकलते वो किस क्वालिटी के होते, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होती, ये देखने वाली बात थी। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो जिन कॉलेजों में ये कमियां मिली हैं, सबसे ज़्यादा आजमगढ़ और पूर्वांचल के ज़िलों के हैं। आजमगढ़ में 78 कॉलेज हैं, मऊ में 33, गाजीपुर में 32 कॉलेज हैं। ये अगर देखा जाए तो जिस तरह से कुकुर मुत्ते की तरह कह सकते हैं कि फार्मेसी कॉलेज खुल रहे थे, तो ये जो कार्रवाई सरकार ने की है ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे जो लोग शिक्षा को और एक धंधा बनाकर करने की कोशिश करना चाह रहे थे, वो कोशिश अब उनकी एक तरह से विराम लग गया, ब्रेक लग गया है। अब ये कॉलेज फिर से मान्यता के अप्लाई करेंगे, एनओसी मांगेंगे, इनकी फिर से मानक जांच होगी, उसके बाद इनमें एडमिशन लिए जाएंगे। अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस समय लगभग 2500 फार्मेसी कॉलेज हैं। इसमें बी फार्मा और डी फार्मा के दोनों ही कॉलेज हैं, जिनसे हर साल हज़ारों बच्चे डिग्री डिप्लोमा लेकर निकलते हैं। स्थिति यह है कि जो फार्मेसी काउंसिल में अगर हम देखें तो लगभग 2.25 लाख फार्मासिस्टों के पंजीकरण हैं और लगभग 15,000 फार्मासिस्ट हर साल पंजीकरण कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में कितनी तेज़ी से फार्मासिस्ट जो हैं डेवलप हो रहे थे, निकल रहे थे। लेकिन ये जो ब्रेक लगाया है सरकार ने मानक को लेकर, इससे ये तय हो गया है कि अब जो भी फार्मासिस्ट निकलेगा उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डी फार्मा कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डी फार्मा के 427 कॉलेजों की एनओसी निरस्त कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज पूर्वांचल के हैं, जिसमें आजमगढ़ के 78 हैं, मऊ के 33 हैं और गाजीपुर के 32 हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील यादव जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष फार्मासिस्ट काउंसिल के हैं। हम बात करेंगे उनसे। भैया, ये कितनी बड़ी कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की? ये एक बड़ी कार्रवाई है और ये बेसिकली एनओसी होती है, बोर्ड होता है। तो डिप्लोमा फार्मेसी उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बड़े बोर्ड कराते हैं। पहला बोर्ड है आपका प्रावधिक शिक्षा परिषद और दूसरा है मेडिकल फैकल्टी कराती है। तीसरा फिर यूपीटीयू कराती है, जो बी फार्मा कॉलेज को मान्यता देते हैं। तो ये 3 बोर्ड हैं, जिसमें एक बड़ा बोर्ड आपका ये बीटीई है, और बीटीई सरकारी कॉलेजों के साथ प्राइवेट कॉलेजों को भी एनओसी देती है। इस एनओसी के बाद जो मान्यता है वो रिकग्नाइजेशन वो पीसीआई देती है। तो हाल ही में एक मशरूमिंग सी हुई है कि तमाम सारे लोग फार्मेसी कॉलेजेस खोलना शुरू कर दिए, क्योंकि फार्मासिस्टों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो उसको देखते हुए एक बार फार्मेसी काउंसिल ने अगले 5 सालों तक रोक भी लगा दी थी कि नए कॉलेजेस नहीं खोलेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय में वो मामला गया और माननीय न्यायालय ने इसको ओपन कर दिया। तो अभी वो खुल गया है। तो तमाम लोगों ने, जो बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने, किसी ने जो सूचना दी प्रावधिक शिक्षा परिषद को, वो पूरी सूचना नहीं दी, आधी अधूरी सूचना दी। उसमें एक फॉर्मेट है पीसीआई का, उस फॉर्मेट पे पूरी सूचना देनी होती है और साथ में शपथ पत्र देना होता है। तो बीच में उसकी तमाम शिकायतें प्राप्त हुई थी। वहाँ प्रधानाचार्यों की तरफ से, एक काउंसिल है उसकी तरफ से, और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी शिकायत की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्देश दिए थे और जिलाधिकारी के माध्यम से ये जाँच की गई। तो पाया गया कि जो एनओसी दी जानी है या दी गई है, उसमें तमाम सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी एफिडेविट में गलत सूचनाएं दी हैं। उस एफिडेविट में आपको जो आपकी वहाँ की कमेटी है, उस कमेटी के बारे में, जो सोसाइटी है उसके बारे में, प्लस वहाँ के भूमि भवन के बारे में, और जो पीसीआई का हमारा मानक होता है, उस मानक के हिसाब से जितनी आवश्यकता है भूमि की, जितनी आवश्यकता है वहाँ पे लैब्स की, जितनी आवश्यकता है क्लासेज की, जितनी आवश्यकता है वहाँ के टीचर्स की, वो सारी सूचना उनको देनी होती है। वो सूचनाएं उन्होंने एफिडेविट दिया, गलत सूचनाएं दिया, और उस जांच में ऐसा पाया गया कि 427 प्राइमा फेसी जो एनओसी जारी की गई थी, जारी होने वाली थी, उन सभी को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और ये इनको मान्यता मिल चुकी थी, उनको निरस्त किया गया या पहली बार एनओसी? इसमें कुछ ऐसे इसमें ज़्यादातर 2022-23 के लोग हैं,
तो इनको कुछ को एनओसी दी गई है, कुछ एनओसी पाइपलाइन में है, जो अभी हमारे पास सूचना है। चूँकि ये उसकी वेबसाइट पे, बीटीई की वेबसाइट पे नहीं पूरी सूचना दी गई है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि एनओसी कुछ दी जानी थी और कुछ दी जा चुकी है। 427 में पूर्वांचल की बड़ी संख्या है वहाँ जो। देखिए, पूर्वांचल एक बड़ा हब है हमारा, और वहाँ पे कॉलेजेस काफ़ी खुल रहे थे। तो जहाँ पे आप देखिए, मशरूमिंग हमने पहले शब्द इस्तेमाल किया कि जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज खोल रहे हैं लोग और मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कॉलेज बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी से समझौता अगर होने लगा तो फिर फार्मेसी का कोई मतलब नहीं रह जाए। क्योंकि फार्मेसी एक टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें पढ़ाई होती है। और हमने देखा है कि मैं ऑफ द वे बताना चाहता हूँ आपको कि अगर सारे कॉलेजों की कायदे से मॉनिटरिंग हो जाए तो बहुत सारे कॉलेजों में एक शब्द है, उसको बोलते हैं नॉन अटेंडिंग डिप्लोमा, यानी बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं, उसके बाद भी पास हो जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। कायदे से इस पर भी, चूँकि इन्फोर्समेंट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर भी जाएगा निश्चित रूप से। अगर एनओसी कैंसिल हुई है तो जहाँ पे इस तरीके के बीच बीच में गड़बड़ियाँ होती हैं वो भी आएंगी, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि नॉन अटेंडिंग डिप्लोमा लोगों को मिल जा रहा है वो भी खत्म होगा। हम कह सकते हैं कि जो लोग दुकान टाइप को खोल करके बैठ जाते हैं, कहीं भी खोल देते हैं, कॉलेज किसी भी मानक को दरकिनार करके खोल देते हैं, ऐसी कार्रवाई से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जब एनओसी इस तरीके का कैंसिलेशन होगा, और एक बड़ा अच्छा निर्णय इसमें ये हुआ है जो अभी सूचना में आ रहा है कि आगे के लिए अगले कई सालों तक के लिए डिवार कर दिया गया। उनको ये कहा गया ये सोसाइटी, आपकी सोसाइटी भी समाप्त कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार सोसाइटी चिट फंड्स को भी पत्र लिखे जा रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है सरकार की तरफ से, और सरकार का धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि ये जो है चिकित्सा उसके एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, और इस तरीके के सख्त एक्शन होने चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये तो सुनील जी जिनका कहना है कि ये जो कार्रवाई यूपी सरकार की तरफ से की गई डी फार्मा कॉलेजों पे, ये बड़ी कार्रवाई है और सही कार्रवाई है। इस कार्रवाई से थोड़ा सा, जिस तरीके से दरकिनार करके मानकों को कॉलेज खोले जाते हैं और जो युवा पीढ़ी है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी और बेहतर एजुकेशन की तरफ लोगों को मौका मिलेगा। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।